हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल एसके ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी प्यार भरी राधे राधे। आप सभी के लिए अपने श्यामा श्याम के श्री चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप सभी को अच्छा स्वास्थ्य दे, आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे और आप सभी के घरों में ढेर सारी खुशियाँ आएँ। अभी ये सुबह 7 बजे का टाइम है और मैं अपने बालों में कंघी कर रही हूँ। सोचा कि श्यामा शाम को जगाने से पहले एक बार कंघी कर लेती हूँ, क्योंकि अभी सुबह सुबह बालों में कंघी हो जाएगी तो ठीक है, वरना देखिए काफ़ी उलझे हुए हैं। 3 दिन से मेरे बालों में कंघी नहीं हो पाई है। मैं आलस कर जाती हूँ, सुबह अपना कुछ रसोई के काम हो जाते हैं उनमें लग जाती हूँ, नहा धो के फिर शामा शाम के जगाने का टाइम हो जाता है, फिर उसमें फिर रोटी राटी बनाने, बस सारा दिन कब ख़त्म हो जाता कुछ पता ही नहीं चलता। बस फिर कंघी हो ही नहीं पाती। तो अभी मैंने कुछ काम तो रसोई के निपटाए हुए हैं और शामा शाम को अभी 7:30 बजे या पौने 8 बजे जगाऊंगी। तो सोचा कि चलो पहले अपने बालों में कंघी कर लेती हूँ और फिर बाद में मैं अपनी जो भी काम है वो करूँगी। तो अभी देखिए काफ़ी उलझे हुए बाल थे, टाइम लगा कंघी करने में और अभी सुलझ गए हैं। तो बालों की चोटी बना लेती हूँ, क्योंकि जो खुले बाल होते हैं ना भाई, मेरे से रहा नहीं जाता है और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ। मैं तो बाल धोती हूँ ना, बस वो सूखते हैं, तब तक भी गिले बालों को बस अपनी सूती वाली जो चुनरी होती है ना उसमें लपेट के रखती हूँ। ऐसे बिखरे हुए बाल तो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होते, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैं लपेट के ही रखती हूँ और सूख जाते हैं तो अपना कंघी करके और चोटी बांध लेती हूँ। तो लो भाई, बालों में हो गई है कंघी और अब अंदर चलती हूँ। अभी शामा शाम के जगाने का तो अभी टाइम है, उनको तो थोड़ी देर में जगाऊंगी। और ये देखिए मैंने सब्ज़ी बनाई है अरवी की और तोरई की, क्योंकि तोरई की सब्ज़ी रखी हुई थी कई दिन से, तो तोरई फिर ख़राब हो जाती और तोरई की सब्ज़ी बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते, इनको पसंद ही नहीं है। तो फिर मैंने सोचा बच्चों के लिए अरवी बना देती हूँ। तो अभी शामा शाम को बाद में जगाऊंगी। मैंने सोचा ये छोटे मोटे और कुछ काम बचे हुए हैं रसोई के, इनको निपटा लेती हूँ, फिर बाद में उठाऊंगी। क्योंकि मेरे मन का भाव ये होता है कि मेरे जो शामा शाम है वो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और बच्चे थोड़ा देर तक सो लेंगे सर्दी में तो उनको आराम मिलेगा। इस वजह से मतलब ये भाव होता है, इसे मैं उनको थोड़ा लेट जगाती हूँ कि थोड़ी देर और सोने देती हूँ बच्चों को। तो इधर मैंने सब्जी को जो है निकाल दिया है कढ़ाई से, क्योंकि थोड़ी देर पहले की बनी हुई थी, कढ़ाई में ठंडी हो चुकी थी सब्ज़ी, वो मैंने अलग बर्तन में निकाल दी है। और ये मैंने दही भी भिगो रखी थी, कंघी करने से पहले ही निपटा दिए थे मैंने ये सारे काम। तो अब फिर ये दही भिगो रखी है तो मक्खन निकालूंगी। इधर मैंने शामा शाम के लिए दूध बॉयल करने के लिए रख दिया गैस पे, गैस का फ्लेम लो कर देती हूँ। मक्खन वगैरह निकालूंगी ना, तब तक धीमी धीमी आंच पे दूध बॉयल हो जाएगा। जैसे उसमें सौंफ, इलायची, थोड़ी सी अदरक, ठंड का मौसम है ना, थोड़ी सी अदरक डाल देती हूँ। तो वही बच्चे उठेंगे, नहाए धोएंगे, तब तक दूध जो है ठंडा हो जाएगा। इसीलिए मैं इसी तैयारी में लगी हुई हूँ कि ये काम पहले निपट जाएंगे, फिर बाद में जल्दी जल्दी काम हो जाएगा मेरा। और ये अभी माखन निकाल देती हूँ। फिर जैसे एक बार तो स्नान कराने के बाद शामा शाम को मैं दूध का और लड्डू हैं उनका भोग लगा दूँगी। फिर आरती करने के बाद माखन मिश्री का भोग लगा दूँगी। ताज़ा माखन है ना, मेरे कन्हैया को माखन बहुत पसंद है, मेरे लाडली लाल के लिए माखन भी तैयार हो जाएगा। तो भाई सुबह सुबह काम तो हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और जैसे मैं सुबह 5 बजे उठी थी ना, तो फिर आज मैंने नीटिंग का काम नहीं किया था। जिस दिन मुझे ये लगता है कि आज काम थोड़ा सा कम है, उस दिन मैं सुबह उठ के और बुनाई करने बैठ जाती हूँ। फिर शामा शाम के उठने से पहले नहा धो के फिर उनको ही जगाती हूँ मैं। ये सब काम मैं बाद में निपटा लेती हूँ, लेकिन जिस दिन मुझे ये लगता है कि आज काम हद से ज़्यादा है, उस दिन मैं उठ के और अपना जो काम ऐसे होते हैं जिनको बिना नहाई कर लेते हैं उनको बिना नहाई निपटा देती हूँ। फिर रसोई के जो काम होते हैं उनको मैं नहा धो के फिर रसोई में आती हूँ, फिर रसोई के काम करती हूँ। तो मैं आज 5 बजे उठ के बस अपना लग गई थी काम में। और लो भाई, ये बर्तन थे कुछ, जैसे कढ़ाई वगैरह खाली की थी, चाय के थे, जो भी बर्तन थे। और तोरई की सब्ज़ी भी मैंने कटोरियों में निकाल के रख दी कि ये सब बर्तन मैं मांज देती हूँ, क्योंकि फिर जैसे खाना खाने के बाद के बर्तन विशाल मांजता है तो भाई बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और माँ हूँ तो मेरे मन में यही आता है कि इतने तो बच्चा नहीं कर पाएगा, परेशान हो जाएगा।
तो बड़े बड़े जितने बर्तन हैं इनको मैं साफ़ कर दूँ। तो वही छोटे मोटे जो भी बचेंगे थाली कटोरी वगैरह होती हैं उनको वो आसानी से साफ़ कर ले। कुकर हैं, कढ़ाई हैं, पतीले हैं, ये इस तरह के बच्चों से नहीं हो पाते हैं। कुछ अब जैसे ठंड हो गई है तो ठंड में चिकनाई वगैरह लगती है, उसमें थोड़ी मेहनत एक्स्ट्रा लगती है साफ़ करने में। हालांकि गर्म पानी है, यहाँ पे पानी वगैरह मैं गर्म जो है चला लेती हूँ, उसमें थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो वही सुबह तक का तो मैंने यही रूटीन आप सबके साथ शेयर किया था। और मॉर्निंग में शाम शाम की वीडियो क्लिप मैं नहीं निकाल पाई थी। पूजा आरती के बाद जैसे वीडियो क्लिप निकालती हूँ ना आप सबको दर्शन कराने के लिए, वो नहीं निकाली थी। फिर मैंने शाम के टाइम की क्लिप ली हुई है, लास्ट में आप सबको दर्शन कराऊंगी। और ये टाइम है 2:45 बजे का, और अभी मैं प्रेस कर रही हूँ। 2:30 बजे शाम को भोग लगा के और अपने लाडली लाल को तो मैंने शयन करा दिया है। 4 बजे के करीब, 3:45 बजे या 4 बजे मैं उनको जगाऊंगी। तो उससे पहले ही सोचा कि ये 2 दिन पहले मैंने मशीन लगाई थी और कुर्सी पर ढेर पड़ा था कपड़ों का। ये सारे प्रेस वाले ही थे, तय करने वाले कम थे और प्रेस करने वाले ज़्यादा थे। तो ये मैं सोचा भाई आज दोबारा से मुझे फिर से मशीन लगानी है। फिर दोबारा कपड़े मैले हो गए हैं, पहले वाले कपड़ों का ढेर तो उठा भी नहीं है और नेक्स्ट बार धोने की तैयारी हो गई है। तो फिर मैं बैठ गई थी प्रेस करने। और ये देखिए, ये अब 4:15 बजे का टाइम है। शाम को मैंने जगा दिया है, दूध का भोग लगाया हुआ है। वो दोनों दूध पियेंगे, तब तक मैंने सोचा मैं मशीन लगा देती हूँ। कपड़े हो गए काफ़ी सारे, और ये 2 कंबल भी मुझे आज धोने हैं क्योंकि ये थोड़े ही लाइट वेट में है ये वाले कंबल। अब थोड़ी ठंड ज़्यादा होने लगी तो मैंने बच्चों के थोड़े मोटे वाले भारी वाले कंबल निकाल दिए हैं। फिर अब मशीन लगाऊंगी तो इनको भी धो के और इनको रख दूंगी बेड में, क्योंकि ये मीठी ठंड में काम आते हैं। और गर्मियों में जैसे बच्चे एसी चला के सोते हैं ना, तो उसमें काम आ जाते हैं। तो अब इनको भी धोऊंगी, कुछ पहनने वाले कपड़े हैं। तो मैंने सोचा कि भाई शाम का जो है दूध पियेंगे, तब तक मैं मशीन चालू कर देती हूँ। और मशीन लगा के फिर मैंने शाम को आचमन कराया, प्रसाद अनुज को दिया। फिर आ गई मैं छत पे। अब मैं धोऊंगी गेहूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन पहले टब भर के गेहूँ का रख दिया था कि किसी दिन फिर मैं गेहूँ धो दूँगी। और 2-3 दिन से अब धूप थोड़ी अच्छी निकल रही है। बीच में कई दिन धूप बिल्कुल भी नहीं निकली थी, बिल्कुल धुंधला धुंधला सा पूरा दिन रहता था। लेकिन अब 2-3 दिन से धूप निकल रही है अच्छी। तो मैंने सोचा कि चलो अब शाम के टाइम पे गेहूँ धो के और उनको बांध के रख दूँगी। सवेरे सवेरे बस जैसे ही धूप निकलेगी उनको फैला देंगे, तो ये फिर 2 दिन में ही लगभग सूख के तैयार हो जाएंगे। और गर्मियों में तो ये भी होता था कि मैं सुबह सुबह धो देती थी, लेकिन भाई अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं। एक तो सुबह सुबह काम इतने हो जाते हैं, कुछ जैसे सुबह उठती हूँ ना तो कमर में इतना दर्द हुआ उठता है कि काफ़ी देर तक तो मतलब कभी इधर बैठना पड़ता है, कभी उधर बैठना पड़ता है, तब कहीं जाकर थोड़ा सा शरीर का बैलेंस बनता है, तब मैं काम लगती हूँ। और फिर जैसे अब गेहूँ धोने हैं, कपड़े धोने हैं, इनमें झुक के काम होता है। और सुबह सुबह अगर मैं इतनी देर झुक के काम करूँ तो फिर मांसपेशियों में इतना खिंचाव बन जाता है कि फिर तो दर्द बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो दिन में तो ये होता है कि शरीर थोड़ा सा गर्मा जाता है और मतलब हो जाता है काम दिन में। तो इसी वजह से अब मैंने सोचा कि चलो उधर मशीन लगा के आई हूँ, 40 मिनट का मैंने उसमें टाइम सेट कर दिया था कपड़े डाल के, कि वो कपड़े तब तक धुल के क्लीन हो जाएंगे और मैं ये गेहूँ धो के और रख देती हूँ। फिर नीचे जाके पानी में से कपड़े खंगालूंगी और वो कंबल भी धोने हैं। मतलब ये है कि भाई काफ़ी देर हो जाएगी मुझे सारा काम करते करते। कपड़े सूखेंगे नहीं, हालांकि वो सुबह सूख जाएंगे। और सवेरे लगूं तो भाई क्या क्या करूं, सुबह सुबह एक अकेले से इतना काम नहीं बन पाता है। कितना करूं, रसोई का करूं, घर की साफ़ सफाई का करूं, या फिर आप बताओ भाई अपने शाम का भी है। कुछ अपने लिए भी सोचती हूँ कि भाई सारा जीवन क्या हम इस घर गृहस्थी में ही निकाल दें, बच्चों में, पति में, सास में, क्या अपने लिए कुछ भी समय ना हो। क्योंकि हम जो ठाकुर जी के साथ अपना समय बिताते हैं ना, वो अपने लिए होता है, वो हमारी कमाई है, वो हमारे खाते में जमा होती है। हम सोचते हैं कि हमने यहाँ धन दौलत रुपया पैसा कमाया, ये हमारे बैंक बैलेंस है। नहीं, यो बैंक बैलेंस तो हमारा यहीं पर रह जाएगा। जितने टाइम हम भगवान का नाम जप करते हैं, प्रभु को याद करते हैं, उसके संग में अपना टाइम बिताते हैं, वो हमारे खाते में जाता है, वो हमारे काम आता है। तो यही भाव आता है कि कम से कम सुबह 1.5 घंटा 1.25 घंटे जो भी टाइम लगता है ठाकुर जी के साथ कुछ अपने लिए भी हो जाए। वरना बस यूं ही इसी सृष्टि के चक्कर में फंसे रहेंगे, कुछ तो हो अपने लिए। तो लो भाई, अभी देखिए मैंने गेहूँ धो के और बांध दिए हैं 2 चुन्नियों में।
और यहाँ पे जैसे वही गंदा हो जाता है तो पानी डाल के मैंने इसको धो दिया है। और अब उठा लेती हूँ अपने टब, बाल्टी, स्वेटर, शॉल वगैरह, नीचे चलती हूँ क्योंकि अब मेरा यहाँ का काम निपट गया। फिर मैं अपना कपड़े धोऊंगी। और फिर उसके बाद मैं आप सबको देखिए शाम की आरती के बाद लाडली लाल के दर्शन करा रही हूँ। तो आप सब शामा शाम के दर्शन कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखकर अपनी हाजिरी भर लीजिए। तो बहनों, बातें हो गई हैं बहुत सारी, दिन भर का रूटीन आप सबके साथ शेयर किया है। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, प्यार भरी राधे राधे। आप सब खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए।